जय हिंद साथियों। बिहार चौकीदार की भर्ती 10,800 पोस्ट पे। खैर ये भर्ती 20,000 प्लस है, लेकिन दो पार्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। अब ये वैकेंसी कब आएगी, क्या वाकई में आएगी या नहीं आएगी, इस वीडियो में आप लोग समझिएगा। इसके साथ साथ इसकी योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन किस वेबसाइट से होगा, भर्ती कब आएगी, सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले जो आपकी चौकीदार की भर्ती आती थी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आती थी। अरवल डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन का मैं आपको जो है पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको लगभग जो है 223 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी थी, जिसमें 35% पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित था। ठीक इस बार भी चौकीदार के भर्ती में आपको 35% जो है सीट आरक्षित रहने वाला है महिलाओं के लिए, मतलब महिला पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपकी जो है ऑफलाइन फॉर्म भराता था और आपकी जो है मैट्रिक के मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन कर लिया जाता था। अब अरवल डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आया था तो सिर्फ अरवल डिस्ट्रिक्ट के लड़के ही जो है इस फॉर्म को भर पाते। खैर जो है अभी आज के डेट में भी चौकीदार की भर्ती आएगी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आएगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जो है आपको फॉर्म भरना होगा। और ये जो अरवल डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आई थी ये आपकी 2024 में ही आई थी, ये नहीं कि 2008 में या 9 में आई थी, 2024 में आई थी। तो इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अब जो है पूर्णतः इस पे बदलाव के बारे में विचार किया गया है। ठीक है जी। अब आपकी बदलाव क्या होगी, एक एक चीज बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कैसे लगने वाला है। देखिए कब आएगी ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, ऑनलाइन कहाँ होगा ये भी लास्ट में बताऊंगा कि ऑनलाइन किस वेबसाइट की मदद से आपकी होगी। देखिए एलिजिबिलिटी में क्या होगी, आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल, एज जो है 18 साल रहने वाली है, 18 से 42 साल तक एज रहने वाली है। आपकी एज की काफी क्राइटेरिया है, जैसे होमगार्ड की एज देखे होंगे उसी तरह से जो है आपकी एज की क्राइटेरिया रहने वाली है। और 10th पास पे भर्ती पहले भी आती थी, अभी भी आएगी। मात्र 10th पास अगर आप हो तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं चाहिए होगा। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए सिर्फ पुरुष को, महिलाओं को कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा क्या क्या लगेगा उसको ध्यान से सुनिए। जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो आपके एलिजिबिलिटी में लगने वाला है। देखिए ये फॉर्म जो है बिहार के लड़के ही भरने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी आएगी। तो आपकी जो है सबसे पहले तो जो है जात लगेगा, जात फिर निवास, ये दो चीज लगेगी। उसके बाद से जो है क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री लगेगी। ठीक, इसके बाद से जो है आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी, जो आपके एसपी के द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको अपना कैरेक्टर भी बनवाना होगा, ये भी सर्टिफिकेट आपसे मांगी जाएगी, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी चौकीदार की उसमें आपको मांगा गया था। ठीक, इसके अलावा जो हैंडीकेप्ट है उनका भी जो है अपना अलग तरह का जो है सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई हम इस तरह से हैंडीकेप्ट है, पैरालाइज है, जो भी है। ठीक, अब जो ईबीसी ओबीसी, ईबीसी ओबीसी ओबीसी वाले जो है अपना एनसीएल बनवा लेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले जो है अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे। बाकी सारे कैटेगरी को जो है अपना निवास सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे तुम यूआर में आ रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में, चाहे एससी एसटी में, सारे लोगों को जो है अपना निवास सर्टिफिकेट देना होगा। फिर एससी एसटी वाले भी जो है अपना निवास प्लस कास्ट ये अपना देंगे। ठीक है जी। इस तरह से जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स में ली जाएगी, 10th की जो है आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सब देखी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका ये लगने वाला है, जो कि आपके पास सब कुछ होगा। यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का या होम गार्ड का फॉर्म भरे होगे तो ये सारा चीज होगा, और ऐसे भी ये बन जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है एलिजिबिलिटी में आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या देखने को मिल सकता है भाई साहब, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे पहले मैं बात करूं तो पहले सिर्फ 10th के आधार पे आप फॉर्म भर देते थे, 10th पास हो फॉर्म भर देते थे और आपकी जो है सिलेक्शन कर ली जाती थी मार्क्स के आधार पे। लेकिन अभी इस बार ऐसे नहीं होगा, आप भरोगे फॉर्म,
फॉर्म भरने के बाद से जो है आपकी हो सकती है एग्जाम और पीटी पीएसटी पीएसटी, ठीक है। आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। देखिए हाइट की इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहती है, हाइट की अभी तक जो है कोई क्राइटेरिया नहीं ली गई है, इसलिए अभी तक जो है इसमें हाइट के बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। पिछली जो जो 2024 में वैकेंसी आई थी जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हाइट वगैरह नहीं मांगा गया था, तो इस बार उम्मीद है कि नहीं मांगा जाएगा, ठीक। तो आपकी एग्जाम हो सकती है, फिजिकल भी हो सकता है, फिर आपकी जो है मेरिट और ज्वाइनिंग देखने को मिलता है, ज्वाइनिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के बाद ज्वाइनिंग होती है, थोड़ा बहुत मेडिकल भी होता है, लेकिन मेडिकल में कोई नहीं छटता है। फिर से मैं बता दूं, मेडिकल वगैरह काफी नॉर्मल होता है, ठीक। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा के दे देना होता है, कोई और कुछ नहीं रहता। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका सीन रहने वाला है ओवरऑल, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कैसे है। तो मतलब फॉर्म भरने के बाद आपकी एग्जाम होने की इस बार पॉसिबिलिटी है और फिजिकल होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया है और ये चीजें बताई जा रही है। अब एक सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो लेवल 1 की नौकरी होती है ये, अब तुम गूगल पे सर्च करोगे लेवल 1 कितना होता है, तो भैया 1800 बेसिक 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है लेवल 1 की, और इसकी जो है क्या बोलते हैं बेसिक 18,000 से स्टार्ट होता है जो लेवल 1 की नौकरी होती है। लेकिन इन चकूदार को जो है आपको इतना नहीं मिलता है, इनको जो है 10-15 हजार के बीच में जो है सैलरी दिया जाता है। भले लेवल 1 की नौकरी है, लेकिन 10-15 हजार के आसपास सैलरी इन लोगों की रहती है। लेकिन ये लोग हाई कोर्ट में पटिशन डाले थे और इन लोगों की वर्डिक भी आ गया है कि लेवल 3 की भाई हम लोगों को भी नौकरी किया जाए। हम लोग सिपाही इतना काम करते हैं, जैसे कि होम गार्ड वाले हो गए, होम गार्ड वाले स्ट्राइक किए थे तो उनकी सैलरी जो है प्रति मंथ 33,000 के आसपास हो गई। तो ये लोग भी हाई कोर्ट गए थे, बहुत पहले ही गए थे, तो इन लोगों का भी आदेश निर्देश आ गया है कि लेवल 3 की सैलरी इन लोगों को दिया जाए। तो यदि लेवल 3 की सैलरी हो जाएगी तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाएगा। 10th के जगह पे 12th हो सकता है मांगा जाए, और एग्जाम फिजिकल तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें लेवल 3 मतलब सैलरी अच्छी खासी हो गई ना भाई, इसलिए, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसकी सीन है। अब वाकई में जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तब जो है मामला क्लियर होगा। अब भर्ती कब आएगी, ऑनलाइन कब कहाँ से होगा, देखिए अभी फिलहाल में जो है जो भी सारे डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो सारा जो है नोटिफिकेशन निकाल निकाल के आपको बता रहा कि हम लोग इस समय ये करवाएंगे, और सारा जो है आपको इलेक्शन के बाद ही बता रहा दिसंबर मंथ में, क्योंकि नवंबर तक तो जो है इधर उधर ही रिजल्ट वगैरह में फंसा रहेगा। तो इसलिए जो है आपकी दिसंबर मंथ में सब कुछ बताया जा रहा। बाकी रही बात नई वैकेंसी की, तो देखो नई वैकेंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, या दिसंबर के बाद ही आएगी। जैसे कि नई वैकेंसी आती भी है तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको दिसंबर के आसपास ही देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जो 2-3 अपडेट्स आया है, पिछले सीएसबीसी ने भी किया है, बीपीएससी के द्वारा भी आया है, आप लोग उससे समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जो है अब इलेक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो रहा, तो आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आचार संहिता लग जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगी। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि आचार संहिता लग जाने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगी, भाई आ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी आई थी, अभी भी आ सकती है, आचार संहिता के बाद भी नोटिफिकेशन आपकी आ सकती है। तो नोटिफिकेशन तो आ सकती है, लेकिन आपकी और आगे की कार्रवाई नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो दो चीज हो सकता है नोटिफिकेशन को लेकर, या तो नोटिफिकेशन इसका इस मंथ में आ सकता है, अगर नहीं आता है तो आपका मान के चलो कि दिसंबर के आसपास ही आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बखेड़ा नहीं है। अगर पिछली सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ फॉर्म भरने में जो चीज है, बाकी आपकी एग्जाम फिजिकल बहुत जल्द जो है करा लिया जाता है। लेकिन अभी इलेक्शन के वजह से जो है आपकी भर्ती लग रही है कि अगर मान लेते हैं आ भी जाती है इस मंथ में, तो सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दिया जाएगा सिर्फ वोट बैंक के लिए, और आपको जो है दिसंबर या जनवरी में आपको आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी इस मंथ में आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रक्रिया जो है आपकी साल के लास्ट में देखने को मिलेगी। बात को समझ गए, अब क्यों क्या सब मैं बता दिया। अब ऑनलाइन कहाँ से होगा, देखिए ऑनलाइन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है,
तो आपकी जो है सारा अपडेट आपके जो अपने डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल होता है उस पे देखने को मिलेगा। या एक आपकी वेबसाइट है स्टेट स्टेट state.bihar.gov.in, इस तरह से जो है एक वेबसाइट है state.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका अपडेट। या हो सकता है कि होम गार्ड की तरह इसके लिए भी एक अलग से लिंक वेबसाइट एक्टिव किया जाए जहां पे जाके आप सारे लोग फॉर्म ऑनलाइन कर लो। बाकी छोटी बड़ी सारी अपडेट्स जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे arwal.bi.nic.in, इस तरह से जो वेबसाइट रहता है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वेबसाइट है, उस डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट पे आपको सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो कहाँ कैसे होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इस मंथ में आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, लेकिन कार्रवाई सब जो है प्रक्रियाएं जो है आपको अब दिसंबर के आसपास ही देखने को मिलेगी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिमाग में क्वेश्चन क्यों भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।